ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम अज्ञान मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणे परमानंद माधव। श्री कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। गुरु महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम 11वां अध्याय पहला स्कंद 11वां अध्याय 37वां नंबर श्लोक है। तमयं मन्यते लोको यसंगमपि संगिनम् आत्मौपम्येन मनुजं व्याप्रियमाणं यतो बुधः। ये श्लोक हमने किया था, इसका अर्थ भी हमने किया था, तो तात्पर्य में काफ़ी हो गया है, आज खत्म हो जाएगा। सामान्य भौतिकवादी बद्ध जीव कल्पना करते हैं कि भगवान उन्हीं में से एक है। अपने अज्ञान के कारण वे सोचते हैं कि श्री भगवान पदार्थ से प्रभावित होते हैं, भले ही वे अनासक्त रहते हैं। तो हर प्रकार के लोग हैं दुनिया में, जिसको जो इच्छा है सोच सकता है। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, भगवान किसी के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करते हैं। मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो नहीं मानो। तो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, श्रद्धालु व्यक्ति होते हैं, वो भगवान को मानते हैं, प्रेम करते हैं, भक्ति करते हैं। कम श्रद्धालु होते हैं, वो थोड़ा थोड़ा मानते हैं। और जिसको बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं है, अज्ञानी है, वो तो कुछ भी नहीं मानते। और वो तो दुष्ट होते हैं, जो बोलते हैं कि भगवान हमारे जैसे हैं, मिट्टी के बने हुए हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये तात्पर्य है, प्रभुपाद ने लिखा है। और यहाँ तक हमने किया था। अतएव जो श्री भगवान को अपनी सीमित शक्ति के स्तर पर समझता है, वह केवल साधारण व्यक्ति होता है। ऐसे व्यक्ति को यह विश्वास कभी नहीं दिलाया जा सकता कि श्री भगवान प्रकृति के गुणों से किसी प्रकार प्रभावित नहीं होते। कई बार भक्तगण परेशान रहते हैं कि मेरा बेटा नहीं भक्त बनता है, मेरे पति नहीं भक्त बनते हैं, मेरी पत्नी नहीं भक्त बनती है। ऐसा परेशान रहते हैं लोग। और 10-10, 20-20 साल, 30-30 साल, पूरे जीवन पति पत्नी में से एक भक्ति करता है और दूसरा कभी नहीं भक्ति करता है। तो ये है उसका पूर्व जन्म का कंडीशनिंग। आप उसको कुछ नहीं कर सकते। स्पष्ट रूप से बताया गया है यहाँ पे कि ऐसे व्यक्ति को विश्वास नहीं दिलाया जा सकता, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। हाँ, आपकी भक्ति को देख करके थोड़ा बहुत अगर कभी कुछ सुकृति वो करता है तो अगले जन्म में उसका फायदा होगा। तो वह यह नहीं जान पाता कि सूर्य सदैव दूषित पदार्थ से अप्रभावित रहता है। ये फिर एनालॉजी है। अभी आप लोग सब एनालॉजी कर रहे हैं, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा आपको इसको एक्सप्लेन कर दूंगी ताकि आपको आसान हो जाए। ये एनालॉजी है। सूर्य देवता बहुत दूर हैं यहाँ से, और बहुत दूर से वो अपनी किरणें बिखराते हैं। तो वो किरण जो होती है, सूर्य की किरणें, बहुत उसमें गर्मी होती है और चमक होती है। तो वो गर्मी और चमक दोनों धरती तक भी आती है, दूसरे ग्रह नक्षत्रों पर भी जाती है। जब धरती पर आती है तो यहाँ कोई तो अच्छा है। देखिए, कोई सूर्य देवता को नमस्कार कर रहा है, कोई सूर्य देवता को जल दे रहा है,
कोई सूर्य देवता की पूजा कर रहा है, उनको भोग लगा रहा है, जैसे बिहार के लोग करते हैं छठ पूजा में सूर्य देवता की आराधना करते हैं। सूर्य नमस्कार बहुत लोग करते हैं, सुबह उठ के सूर्य को जल बहुत लोग देते हैं। तो ये सब तो बहुत अच्छी बात है, सूर्य देवता ग्रहण कर रहे हैं आपके हर चीज़ को। परंतु इसके साथ साथ सूर्य देवता और भी ऐसे स्थानों पर पड़ते हैं जहाँ बहुत गंदगी होती है। जैसे बाढ़ आ गई, बाढ़ जब चली गई तो सब जगह मिट्टी कचरा गंदगी, मिट्टी कचरा गंदगी, सब जगह गंदगी गंदगी गंदगी। उससे 50 बीमारियां हो सकती हैं। परंतु सूर्य देवता इतने कृपालु हैं कि अपनी किरणों से उस जगह पर पूरा जो गंदगी है, इन्फेक्शन है, उस सब को जला देते हैं। सूर्य देवता की किरणों से वो सब जल जाता है, सूख जाता है, कुछ दिनों के बाद पूरा ड्राई हो जाता है और व्यक्ति बच जाता है, बहुत प्रकार की बीमारियों से बच जाता है। अगर सूर्य देवता ना हो, किरणें वहाँ ना पड़े, तो वहाँ तो बहुत प्रकार के कीटाणु पैदा हो जाएंगे। लेकिन सूर्य देवता को कुछ भी होता नहीं है उस दलदल से, गंदगी से, नाली से, कीड़े से। सूर्य देवता को कुछ नहीं होता है। सूर्य देवता उसको स्पर्श करते हैं, उस सूर्य देवता की किरणें उसको टच कर रही हैं। क्या मतलब हुआ? किरणें सूर्य देवता से निकल रही हैं और उस ज़मीन को टच कर रही हैं, पानी को स्पर्श कर रही हैं, ज़मीन को स्पर्श कर रही हैं। कभी कभी गंदे गंदे जो लोग होते हैं जिनके शरीर में बहुत प्रकार की बीमारियां हैं, उसको भी टच करती हैं। तो आप तो ये तो नहीं कह सकते हैं कि नहीं सूर्य देवता ने स्पर्श नहीं किया। सूर्य देवता के शरीर की एनर्जी है किरणें, और वो किरणें स्पर्श की और उनकी कृपा से वो अपवित्र स्थान पवित्र बना। परंतु क्या सूर्य देवता को कुछ प्रभाव पड़ा उसका? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। 1%, 0.0001% भी सूर्य देवता को प्रभाव नहीं पड़ा। परंतु सूर्य देवता के प्रभाव से वो व्यक्ति ठीक हो गया। तो यदि सूर्य देवता जो भगवान का एक विस्तार है, वो इतनी शक्ति रखते हैं, इतने शक्तिशाली हैं, तो श्री भगवान को क्या होगा बताइए? श्री भगवान को कुछ फर्क पड़ने वाला है किसी चीज़ को छूने से या गंदगी से या किसी चीज़ से? कुछ भी फर्क श्री भगवान को नहीं पड़ने वाला है। तो भगवान को किसी भी प्रकृति के गुण से कुछ असर नहीं होता है। यहाँ माया का प्रभाव है, चारों तरफ माया है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण सब जगह फैले हुए हैं। परंतु ये तीनों गुणों में से कोई भी गुण भगवान को प्रभावित नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं है अरे भगवान भी तो फंस गए, भगवान के ऊपर भी तो असर हो गया। नहीं, भगवान के ऊपर कोई असर नहीं होता है। वो तो भगवान की शक्ति है, चल रहा है यहाँ सब चीज़ भगवान से ही सब निकला है। और भगवान की शक्ति भगवान के अध्यक्षता में कार्य करती है। मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नाने न कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। तो भगवान की शक्ति है, भगवान के इशारे से कार्य कर रही है। उस शक्ति में ताकत नहीं है कि भगवान को उलट करके वो कुछ प्रभाव डाल दे। तो ये सूर्य देवता का जो एनालॉजी है, इसमें सूर्य देवता को आप भगवान समझ लीजिए। यहाँ जो गंदगी है या कोई चीज़ है उसको आप माया समझ लीजिए। दुनिया की माया, मोह माया, जो भी समझना है समझ लीजिए, तीन गुण ये सब। तो ये जैसे यहाँ के गंदगी को सूर्य देवता ठीक कर देते हैं, परंतु उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है प्रदूषण का, दूषण का। इसी प्रकार माया देवी का जो यहाँ फैली हुई हैं उसका भगवान के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है। मानसिक तर्कवादी सदैव अपने अनुभव के ज्ञान के आधार पर हर वस्तु को तौलते हैं। अतः जब श्री भगवान विवाह बंधन में सामान्य व्यक्ति की तरह कर्म करते पाए जाते हैं तो समझने लगते हैं क्या
कि वो हमारे ही समान है। शिव भगवान 16,108 पत्नियां रखे थे या उनसे विवाह किए थे। तो अल्पज्ञानी सोचते हैं कि ठीक है, हम भी कर सकते हैं। एक ही पक्ष के एक चित्र को देखते हैं, एक पक्ष को देखते हैं, दूसरे पक्ष में अविश्वास कर देते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि वे अज्ञानवश भगवान श्री कृष्ण को अपने समान समझते हैं और अपने निष्कर्ष निकालते हैं कि श्रीमद् भागवतम के मतानुसार निरर्थक और अप्रमाणिक होता है। हाँ, तो वो अपने हिसाब से निकालते हैं। वो ये व्यक्ति जो होता है ना, जो साधारण व्यक्ति है, जिसको समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है, उसका ये प्रॉब्लम है। उसका ये प्रॉब्लम है कि वो उसका दिमाग विकसित नहीं है इतना, उसका दिमाग विकसित नहीं है। जैसे कि जानवर होते हैं, उनके पास उतना दिमाग नहीं होता है, थोड़ा सा दिमाग होता है। जानवर के पास थोड़ा सा दिमाग होता है। वो क्या करेगी, जैसे बिल्ली है, दूध आप रखे रहिए, आप वहाँ बैठे रहिए, बिल्ली नहीं आएगी, नहीं पिएगी। आप चले जाइए, बिल्ली आके दूध पी लेगी, क्योंकि उसको पता है कि आपके सामने पिएगी तो आप उसको मारेंगे, इसलिए वो नहीं आएगी। दूर से आएगी, म्याऊं म्याऊं करेगी, दरवाजे से देखेगी, वहीं से फिर लौट जाएगी। फिर थोड़ी देर के बाद आएगी, म्याऊं म्याऊं करेगी, देखेगी, चली जाएगी। पर आप अगर 5 मिनट के लिए भी निकल के उस कमरे से गए, आके तुरंत आप जब आएंगे देखेंगे पूरा उसका मुंह घुसा हुआ है दूध के अंदर। तो इतना ज्ञान उसको है कि यदि मैं ये दूध पी तो मैं मार खाऊंगी, इसलिए वो आपके सामने नहीं आती है। पर उसको इतना ज्ञान नहीं है कि 5 मिनट के बाद भी मैं पकड़ी जा सकती हूँ और मार खा सकती हूँ, इतना उसको बुद्धि नहीं है। इसीलिए वो, अगर आप चूहे को पकड़ना चाहें, बिल्ली को पकड़ना चाहें, आप ट्रैप लगाते हैं और पकड़ लेते हैं, उतना ज्ञान नहीं है उसके पास। तो ये थोड़ा थोड़ा ज्ञान बढ़ता है। जैसे आप एक ही ट्रैप रोज़ लगाएंगे तो बाद में चूहा जान जाएगा कि नहीं, इसके अंदर नहीं फंसना है, यहाँ पे ये रोटी खाएंगे तो फंसेंगे। भगवान ने सबको थोड़ी बुद्धि दी है। तो कुछ मनुष्य जाति में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास कम दिमाग होता है। वो हर तरफ एक साथ 10 चीज़ों को नहीं सोच सकते हैं, नहीं कर सकते हैं एक साथ 10 चीज़ों को। उतना ब्रेन विकसित नहीं है, उतना दिमाग विकसित नहीं है। एक पक्ष को सोचते हैं, दूसरा फेल कर जाता है, दूसरे को सोचते हैं, पहला फेल कर जाता है। तो ये कम बुद्धिमान लोग हैं, अल्पज्ञानी हैं, जो इस तरह के माया जाल में फंस जाते हैं। जो बुद्धिमान है वो तो जानता है, वो तो दिमाग लगा सकता है। पूरी सृष्टि भगवान की है, पूरी सृष्टि के मालिक भगवान है। थोड़ा सा बुद्धि लगाइएगा, समझ में आ जाएगा कि ये हमारे वश में नहीं है कोई चीज़। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि अहंकार है, तो वो भी तो मूर्खता ही है। अहंकार वश यदि कोई व्यक्ति भगवान को नहीं मानता है तो वो भी तो मूर्खता है। जब हमारा कार्य झुक करके हो जाता है अच्छे से, तो झुकने में भलाई है ना। अगर हम झुक जाते हैं और हमारा सारा काम बड़े अच्छे से हो जाता है तो झुक जाओ। खड़े होकर के टकरा करके गिरने से क्या फ़ायदा। सिंपल बात है। होशियारी किस में है? अक्कड़ दिखाने में होशियारी नहीं है, होशियारी है काम निकालने में। दूसरे को बिना सताए हुए खुद को नम्र बना के, कहते हैं ना, जिह्वा जो है वो 32 दांतों के बीच में रहता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत फ्लेक्सिबल है, वो चारों तरफ घूम सकता है। कोई दांत जिधर से जो दांत है उधर से वो हट जाता है। कड़क नहीं है वो, लेकिन कड़क रहता तो उसको बहुत चोट लगती। इसी प्रकार भगवान से क्यों टक्कर लेना है? भगवान ने सृष्टि रची है, हमको ज्ञान नहीं है, हमको समझ नहीं है। झुक जाओ, ट्राई करो समझने का। जब ट्राई करने लगेंगे 5%, 10%, धीरे धीरे सब समझ में आने लगेगा। मगर हमको लेंगे, हम झुकेंगे ही नहीं, हम मानेंगे ही नहीं बात। हमको ये पंडित सिखाएगा और हम मानेंगे। एक बार अगर मानना शुरू कर देंगे किसी का भी, मायावादी का मानिए, किसी, अभी जैसे ओशो है, ब्रह्म कुमारी है, सुधांशु महाराज हैं, आसाराम बापू है, इस्कॉन है, 50 हजारों संस्थाएं हैं। क्रिश्चियन धर्म है, मुस्लिम धर्म है, सिख धर्म है, कुछ भी है। कुछ भी मानना शुरू कर दो, शुरुआत में कुछ भी मानना शुरू कर दो।
इसके बाद सरेंडर होना नहीं छोड़िए, मानना शुरू कर दीजिए। कहीं से भी शुरुआत करिए, स्पिरिचुअलिज्म का, आध्यात्मिकता की शुरुआत कहीं से भी करिए। गणपति को मानिए, दुर्गा को मानिए, किसी को मानिए, शुरू कर दीजिए। वहाँ विश्वास रख करके और जिनको मानते हैं उनको बोलिए रास्ता दिखाइए, भगवान हमें रास्ता दिखाइए। आप बहुत जल्दी परम भगवान तक पहुँच जाएंगे, क्योंकि सब जगह भगवान है, सब जगह भगवान है। जल में, थल में, हवा में, नभ में, सब जगह भगवान है। इसीलिए आप जहाँ भी श्रद्धा विश्वास रखेंगे वहीं से आगे बढ़ने लग जाएंगे। लेकिन अगर कहीं पर जाके अटक जाते हैं, नहीं हम नहीं मानेंगे बात, फिर नहीं बढ़ सकते। खाली बात मानिए आप अपने गुरु की और आगे बढ़िए, देखिए आप पहुँचते हैं कि नहीं पहुँचते हैं। पर हमेशा ये प्रार्थना करिए भगवान से, भगवान बुद्धि दीजिए, भगवान हमें रक्षा कीजिए, हमारी हमें अपने शरण में लीजिए। पत्थर को मानिएगा तो पत्थर में भगवान दिखेंगे। एक आचार्य के मुख से सुना है मैंने, यदि आप मूर्ति खरीद के बाज़ार से लाते हैं, हम लोग मूर्ति खरीद के लाते हैं, गौर निताई, लड्डू गोपाल, फिर क्या करते हैं, अभिषेक करते हैं, उनको बुलाते हैं, वेलकमिंग करते हैं। यदि कोई मंदिर में करते हैं तो उनका तो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस है। मंदिर में भगवान को जो आप बुलाते हैं, जैसे अभी खारघर में ओपनिंग हुआ तो वो बहुत लंबा प्रोसेस है, और घर पे छोटा प्रोसेस है। लेकिन अगर आप कोई प्रोसेस नहीं किए हैं, आपने मूर्ति लाया, बाज़ार से खरीद के मूर्ति लाया, उनको घर में बैठा दिया, अपने मंदिर के स्थान में बैठा दिया, और उनको आप अगरबत्ती दिखाने लग गए, दिया दिखाने लग गए, भोग लगाने लग गए, सुबह दोपहर शाम एकदम श्रद्धा भाव से भोग लगाने लग गए, श्रद्धा भाव से पूजा करने लग गए। 3 दिन के बाद, सिर्फ 3 दिन के बाद भगवान उसमें आ जाते हैं। ये मैं आपको बता रही हूँ, आचार्य के द्वारा बताया गया है। 3 दिन पूजा करने के बाद से ही भगवान उसमें आ जाते हैं, क्योंकि भगवान बहुत दयालु हैं। वो जानते हैं इसको पता नहीं है नियम, इसको पता नहीं है, लेकिन ये कर रहा है, चलो आ जाते हैं। ये रोज़ मुझे बुला रहा है भगवान, ये रोज़ बुला रहा है कि भगवान आइए भोग लगाइए, भगवान आइए भोग लगाइए। तो उनको क्या है, दिक्कत है कोई? वो तो चाहते हैं कि सब लोग भक्ति करें। तो जो कर रहा है, चलो सपोर्ट, हम आ जाते हैं, तुम्हारा भोग स्वीकार करते हैं। तो ये है भक्ति। तो आप कोई भी रास्ता अपनाएंगे और अगर भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमको ज्ञान दीजिए, हमको आपके पास जाना है, आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए, हम आपको जानना चाहते हैं, रास्ता दिखाइए, भगवान दिखाएंगे। पर प्रॉब्लम ये है कि बीच में अक्कड़ आ जाती है लोगों की ना। जब अक्कड़ आ जाती है तो वहीं पे सब रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ता। ये कभी भी हो सकता है। कोई भक्त अगर 20 साल से भक्ति कर रहा है और उसके बाद वो उसमें अकड़ आ जाती है, तो 20 साल के बाद भी वो रुक जाएगा, उन्नति रुक जाएगी उसकी। उन्नति रुकने में कुछ टाइम नहीं लगता है, अपराध शुरू होगा, उन्नति रुक जाएगी। इसीलिए सावधान। एतत् ईशनम ईशस्य प्रकृतिस्थोपि तद्गुणैः न युज्यते सदात्मास्थः यथा बुद्धि तथाश्रया। एतत् यह ईशनम दिव्यता भगवत्ता ईशस्य श्री भगवान की प्रकृतिस्थ, प्रकृति के संपर्क में रहकर अपि भी तद्गुण गुणों के द्वारा न कभी नहीं युज्यते प्रभावित होते हैं, सदात्मस्थ शाश्वतता में स्थित रहने वालों के द्वारा यथा जैसा है बुद्धि तद श्री भगवान आश्रया शरणागत। यह तो श्री भगवान की अलौकिकता है कि वे भौतिक प्रकृति के गुणों के संसर्ग में रहते हुए भी उनसे प्रभावित नहीं होते। इसी प्रकार जिन भक्तों ने श्री भगवान की शरण ग्रहण कर ली है वे भी भौतिक गुणों से प्रभावित नहीं होते। कितना सुंदर मीनिंग है, बताइए। भगवान क्या प्रभावित होंगे, भगवान के भक्त नहीं प्रभावित होते। भगवान को तो बहुत दूर की बात है। अगर कोई भक्त कहते हैं, प्रभुपाद बताते हैं कि लोहा
लोहा, जब साधारण लोहा चुंबक के साथ रहता है लगातार, तो उसमें चुंबकत्व का गुण चला आता है। साधारण लोहा है और मैग्नेट है, इधर चुंबक कहते हैं, मैग्नेट को हिंदी में चुंबक कहते हैं। तो मैग्नेट के साथ अगर साधारण लोहा को चिपका के रख दीजिए, हम लोग बचपन में ये सब किए हैं प्रैक्टिकल, तो मैग्नेट के साथ बहुत देर तक रख दीजिए, एकदम लगा के छोड़ ही दीजिए उसको। 24 घंटे के बाद, 48 घंटे के बाद निकालिएगा तो उसमें भी मैग्नेट वाला गुण चला आता है, चुंबक वाला। इसी प्रकार यदि कोई, ये फिर एनालॉजी है, इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति श्री भगवान के संपर्क में रहता है, लगातार उठते बैठते सोते खाते पीते घूमते फिरते हर समय भगवान की सेवा करता है और चिंतन करता है, नाम जपता है हमेशा, तो वो व्यक्ति भी दिव्य हो जाता है, उसका शरीर भी दिव्य हो जाता है, उसका शरीर भी भौतिक नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि भगवान के संपर्क में था, भगवान दिव्य हैं तो वो भक्त भी दिव्य हो जाता है। जैसे चुंबक के साथ लोहा हो जाता है, चुंबक जैसा, वैसे ही भगवान के साथ साधारण व्यक्ति भी जब रहता है तो उसमें भी भगवान वाला गुण चला आता है, वो भी, उसका भी शरीर दिव्य हो जाता है। ये तो प्रभाव है, भक्ति का प्रभाव। ठीक है, तो आज तो हम यहीं रोकेंगे, इसको भी छोटा किया वीडियो, कल देखते हैं कैसे होता है। श्रील प्रभुपाद की जय।